प्रश्न लेकर के हाजिर हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। राजा राम मोहन राय कब की थी? तो 1815 ईस्वी में। इन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी द्वारा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई, 1825 में वेदांत कॉलेज की, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1843 में 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की। 1851 में इन्होंने रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना की, और 1866 में इन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का गठन किया गया। 1851 में रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना की गई, और 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अब ज्योतिबा फूले के बारे में बता दे रहा हूं, इनके बारे में भी पूछा जाता है। जैसे 1851 में इन्होंने बालिका विद्यालय स्थापित किया था, बालिका विद्यालय, और 1873 ईस्वी में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज के बारे में एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, जो कि ज्योतिबा फूले जी द्वारा 1873 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, 17 मार्च 1527 ईस्वी को। इस युद्ध में इन्होंने जो है राणा सांगा को पराजित किया था। राणा सांगा पराजित हुए थे, और राणा सांगा के खिलाफ बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। अर्थात धर्मयुद्ध का नारा दिया था। और इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने 1526 में 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। और 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी को 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के मध्य युद्ध होता है। और इसमें जो है बाबर विजयी हो जाता है। 1536 में दोस्तों चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध लड़ा गया था बाबर के द्वारा। घाघरा का युद्ध जो कि 6 मई 1529 को लड़ा गया था। यह युद्ध अफगानों के साथ हुआ था, और अफगानों की इसमें पराजय होती है और बाबर इसमें विजयी हो जाता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। खानवा का युद्ध 1527 में 17 मार्च 1527 को राणा सांगा के साथ लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था, और युद्ध जीत के बाद जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के का में वर्णित है, जो कि रूस से उद्धृत है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। 51 का अनुच्छेद 51 का ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। कुछ जानकारी मैं बता देता हूँ। जैसे दोस्तों यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका होना था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो मुख्य रूप से पूछा जाने वाला एग्जाम में है, तो मौलिक अधिकारों को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से संसाधनात्मक शासन प्रणाली का जो है ग्रहण किया गया है।
संसदात्मक शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से ली गई है, शासन प्रणाली। और आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्वों का जो है नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से उद्धृत किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, रूस, अनुच्छेद 51 का। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्फेरोमीटर का उपयोग करता है, किस चीज को ज्ञात करने के लिए स्फेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपके, विद्युत धारा को मापने का उपकरण है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने का प्रयोग में होता है, या गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करता है, या जो है यह चलने वाली गोल पहिए वाली गाड़ी द्वारा जो है चली गई दूरी को नापने के प्रयोग में होता है। तो दोस्तों ये गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। ऑप्शन डी, जो पहिए वाली गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी नापी जाती है वो ओडोमीटर से मापी जाती है। ओडोमीटर, एग्जाम्स में ओडोमीटर के बारे में पूछता है। और गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या आपकी स्फेरोमीटर द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। अमीटर से विद्युत धारा को मापने का उपकरण है। उड़ते हुए विमान को मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको। अमीटर से क्या करते हैं, तो विद्युत धारा को मापा जाता है, और अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के काम में आता है। पांचवा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने फोटोग्राफी जो कि फिल्म से संबंधित है का विकास किया था। तो फिल्म से संबंधित फोटोग्राफी का विकास जो है जॉन कर्बट ने किया था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। 1888 में जॉन कर्बट द्वारा फोटोग्राफी फिल्म में जो है विकसित की गई थी। यदि धातु के संबंध में पूछता है, फिल्मोग्राफी धातु के संबंध में पूछता है, तो जी नीप से हैं, जी नीप से इसका विकास इन्होंने 1826 में किया था। और इसी संबंध में फोटोग्राफी को लेकर के कागज के बारे में पूछा जाता है, जिसे विकसित किया था डब्ल्यू फॉक्स टॉलबोट द्वारा, और इसे जो है इन्होंने 1835 में विकसित किया था। इस तरह से 3 प्रश्न पूछ सकता है। अगर फोटोग्राफी कागज के संबंध में पूछता है तो डब्ल्यू फॉक्स टॉलबोट होंगे, यदि धातु के संबंध में पूछता है तो जी नीप से 1826 होगा, और जॉन कर्बट फोटोग्राफी फिल्म ऑप्शन आपका ए वाला सही है, 1888 में किया गया था। और जीएस ओम को जान रहे हैं आप लोग, जीएस ओम द्वारा विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किया गया। विद्युत प्रतिरोध के नियम का प्रतिपादन किया गया जीएस ओम द्वारा। कब, तो 1827 में। एनरिको फर्मी द्वारा नाभिकीय रिएक्टर का विकास किया गया था, नाभिकीय रिएक्टर का एनरिको फर्मी द्वारा। और मार्कोनी द्वारा दोस्तों बेतार का तार, तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम कहलाती है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं कोशिका का शक्ति केंद्र, द पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति केंद्र क्या होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। द पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका के अणुओं का जो यातायात प्रबंधक होता है वह गोल्जी कॉय कहलाता है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक क्या कहलाता है, तो गोल्जी कॉय कहलाता है। लाइसोसोम को हम लोग जो है आत्मघाती थैली कहते हैं, आत्मघाती थैली। इनको लेकर के एग्जाम्स में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं। राइबोसोम जो होता है आपकी प्रोटीन की फैक्ट्री होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस ऑफ द सेल, और गोल्जी कॉय होता है कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक, लाइसोसोम होता है आत्मघाती थैली। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। निकोटेनेमाइड या नियासिन, निकोटेनेमाइड या नियासिन पूछेगा तो आप विटामिन B3 करके आइएगा। विटामिन B3, जो विटामिन B3 होता है उसका रासायनिक नाम निकोटेनेमाइड या नियासिन होता है। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन होता है। और पेंटोथेनिक अम्ल जो है विटामिन B5 का होता है। और जो है पायरिडॉक्सिन आपका विटामिन B6 का होता है। इसे बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी विटामिन के बारे में तो आप लोग जानते होंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस चेचक का कारण बनता है। जो चेचक होता है दोस्तों, उसमें जो है पूरा शरीर प्रभावित होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, वो होता है वेरियोला वायरस से। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। वेरियोला वायरस से मनुष्य के शरीर में चेचक हो जाता है। ये सभी जो है वायरस जनित रोग हैं, वायरस से होने वाले हैं। और मिक्सो वायरस से भी संपूर्ण शरीर जो है प्रभावित होता है। ये किसके कारण होता है, तो इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। इसके कारण इन्फ्लुएंजा होता है। इन्फ्लुएंजा से संपूर्ण शरीर जो है प्रभावित होता है, या मिक्सो वायरस के कारण होता है। और जो वेरिसेला वायरस है, इसके कारण छोटी माता होती है, ये भी चेचक की तरह होता है। छोटी माता आप लोग जानते होंगे, छोटी माता जो निकलती है, ये वेरिसेला वायरस से होता है। और हार्पीज से त्वचा प्रभावित होती है, और ये हार्पीज वायरस से ही हार्पीज होता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। वेरियोला वायरस से चेचक होता है, जिससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने एंटीजन की खोज की थी। तो एंटीजन की खोज जो है लैंडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। फंक द्वारा विटामिन की खोज की गई थी, और मैकुलन द्वारा विटामिन बी की खोज मैकुलम द्वारा की गई थी। हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी, विटामिन डी की। और आंसर आपका डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोडेसी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है। तो जियोडेसी एक ऐसी शाखा है जिससे भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। भूगणित ज्ञान का अध्ययन करने वाली शाखा को हम लोग जियोडेसी कहते हैं। जल संवर्धन का अध्ययन करने वाली शाखा हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। हाइड्रोपोनिक्स क्या कहलाती है, जल संवर्धन करने वाली शाखा। अंकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत अंकों का अध्ययन किया जाता है। प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। इथोलॉजी में प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन करते हैं। 11वां प्रश्न है आपका, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो दोस्तों इसका मुख्यालय जो है आपका मैड्रिड स्पेन में स्थित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। इसे 1925 में स्थापित किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। फ्रांस में ये जो है 4 नवंबर 1946 को स्थापित की गई थी। जेनेवा में आपको WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपका वर्ल्ड टूरिस्ट हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के मुख्यालय जो है आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। 12वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन भारत का गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। ऑप्शन दोस्तों आपका डी वाला सही होगा। यदि केंद्रीय उत्पाद व सेवा सीमा शुल्क के विषय में पूछता है तो यह 24 जनवरी को मनाते हैं। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क 24 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क दिवस, और 26 जनवरी को आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस मनाते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद तुगलक द्वारा करवाया गया था। मोहम्मद तुगलक ने धार का किला का निर्माण करवाया था। यह धार मध्य प्रदेश में स्थित है, धार MP में स्थित है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर राजस्थान में स्थित है, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो गुलाम वंश का शासक था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। हुमायूं का मकबरा 1572 में हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया था। हाजी बेगम, इससे कंफ्यूज मत होइए, हुमायूं का मकबरा हुमायूं द्वारा नहीं, हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया है। ये कई बार पूछा जा चुका है। और यह कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। इसको लेकर के प्रश्न बनता है, कई बार पूछा गया है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसे हाजी बेगम ने 1572 ईस्वी में बनाया था। एतमाद दौला का मकबरा
आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, आगरा में, और इसे नूरजहां ने बनाया था, जहांगीर की पत्नी नूरजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, थल सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है चंडी मंदिर में स्थित है। चंडी मंदिर दोस्तों, यहाँ चंडीगढ़ हो गया है, चंडीगढ़ नहीं होगा, चंडी मंदिर होगा, जो कि हरियाणा में स्थित है। चंडी मंदिर जगह जो है हरियाणा है। यहाँ पर भारतीय थल सेना का जो पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है वह हरियाणा में स्थित है। कोलकाता में आपका पूर्वी कमांड का मुख्यालय है। थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में है। उधमपुर जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पर थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय है। पुणे में दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है, दक्षिणी कमांड का। और दक्षिणी पश्चिमी कमांड का है जयपुर में। ट्रेनिंग कमांड का आपका शिमला में है, ट्रेनिंग कमांड का शिमला में है। और मध्य कमांड का लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां प्रश्न है, तमिलनाडु का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तमिलनाडु का स्थापना दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल को हम लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और 30 मार्च को किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस का मनाया जाता है। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का 30 मार्च को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को तमिलनाडु का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश का 15 अप्रैल को मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देहरादून में स्थित है? तो दोस्तों, देहरादून स्थित जो केंद्र प्रमुख संस्थान है वह भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान आपका कानपुर में स्थित है। कानपुर में भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान स्थित है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर स्थित है? तो यह शिमला में स्थित है, शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 16वां प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम विजय घाट है, ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। शांतिवन जो है नेहरू का समाधि स्थल है, जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल का नाम शांतिवन है। लाल बहादुर शास्त्री जी के विजय घाट है। और शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी के। और अभय घाट है मोरारजी देसाई का अभय घाट। निम्नलिखित में से कौन झारखंड से संबंधित है? तो यहाँ पर जो है लोक नृत्य दिए गए हैं, लोक नृत्य, और हमें इन्हें बताना है कि यह किन राज्यों से संबंधित है। सरहुल, जट जाटिन, कर्मा, डांगा, छऊ, ये जो है आपका झारखंड से संबंधित है। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रास लीला, ये जैसा कि आप लोगों को गढ़वाली और कुमायूं से ही पता लग गया होगा कि यह उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं, उत्तराखंड। ठीक है। कुचिपुड़ी, घंटा मर्दाला, कुम्मी, सिद्धि मधुरी, छड़ी, मोहिनी अट्टम, ये सभी दोस्तों आंध्र प्रदेश के हैं। इनको आप इस ढंग से भी पहचान सकते हैं कि कुचिपुड़ी जो है, और खास करके कुचिपुड़ी के संबंध में पूछा जाता है तो ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। पंडवानी, गौड़ी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, टपाली, नवा रानी और दीवानी, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ के हैं। ये थोड़ा सा कठिन है, बाकी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। छत्तीसगढ़ तो याद रखिएगा। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपनाम राजा जी है? किसे जो है राजा जी के उपनाम से जानते हैं? तो यह चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी का है, ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इन्हें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अजात शत्रु और देश रत्न की उपनाम से जानते हैं। देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से और देश रत्न के उपनाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रसिद्ध हैं। आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम आंध्र केसरी के नाम से प्रसिद्ध है। और लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष किन्हें कहा जाता है? तो लाल बहादुर शास्त्री को। आंध्र प्रकाशम किन्हें कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, आंध्र केसरी
टी प्रकाशम जी को। और देश रत्न अजात शत्रु किसे कहा गया, तो राजेंद्र प्रसाद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 20वां प्रश्न है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी पुस्तक दास कैपिटल है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। रिपब्लिक प्लेटो की है, प्लेटो की पुस्तक है। पॉलिटिक्स अरस्तु की है। और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो द्वारा लिखी गई है। रिपब्लिक, प्लेटो, पॉलिटिक्स अरस्तु, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप लोग एक बार और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियोज में लेकर के आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।